हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। अब इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका ई सर्टिफिकेट जो है वो आपका कब तक आ सकता है। देखिए, काफ़ी समय आपका हो चुका है जब से आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है और अब बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं कि आपका ई सर्टिफिकेट जो है कब आएगा। तो इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए कि आपका ई सर्टिफिकेट जो है कब तक आपके हाथ में आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, उसका रिजल्ट पे अभी आपका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पिटिशन आपका हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर आपका रिजल्ट रिवाइज भी किया जाना है, तो उसको भी आपका इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका ई सर्टिफिकेट के ऊपर और उसके बाद चलेंगे कि आपका रिजल्ट का जो स्टेटस है वो आपका क्या रहेगा। आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप सभी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है करण सा अंडरस्कोर टेक्स्टबुक के नाम से। तो भाई जाइए इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, प्रीवियस ट्रेंड के ऊपर चलते हैं एक बार और देखते हैं कि भाई कब कब आपका ये सर्टिफिकेट जो है पिछली बार आपका आया था। तो शुरुआत करेंगे 2024 से। तो पहला नोटिफिकेशन मेरे पास ये है 26 फरवरी 2024 का। तो जो डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन है वहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि आपका, अगर हम जनवरी या दिसंबर 2023 के एग्जाम की बात करें तो आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया था। तो रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन का डेट था वो था आपका 18 जनवरी 2024। तो 18 जनवरी 2024 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और जो आपका ई सर्टिफिकेट अवेलेबल था वो था 26 फरवरी 2024 को। लगभग आप कह सकते हैं कि आपका 1 महीना और 10 दिन के बाद। वैसे तो 8 ही दिन है, लेकिन अब मान के चलो कि आपका 1.5 महीना, 1 महीना 10 दिन के बाद आपका ई सर्टिफिकेट जो है आपका आ गया था आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद। उसके बाद आपका आता है दिसंबर 2024 में, जो आपका जून, आपका दिसंबर 2024 का ये पब्लिक नोटिफिकेशन है। अब ये जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था ये हुआ था 17 अक्टूबर 17/10/2024 को। तो 17/10/2024 के बाद आपका सर्टिफिकेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 महीना भी देखोगे तो 1.5 महीना दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलो लगभग 2 महीने के बाद, 2 मंथ्स प्लस का आपको टाइम लिया गया था और उसके बाद आपका ई सर्टिफिकेट जो दिसंबर एग्जामिनेशन के बाद आपको दिया गया था इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जाम की तरफ अगर हम चले तो ये आपका पब्लिक नोटिस है आपका 28 मार्च 2025 को। अब आपका जो एग्जाम इसके अंदर हुआ था ये हुआ था 22 फरवरी। ये जो रिजल्ट डिक्लेयर आपका किया गया था वो था 22 फरवरी 2025 को और आपका ई सर्टिफिकेट आया 28 मार्च 2025 को। तो लगभग 1 महीना 10 दिन यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मंथ और लगभग 8 दिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लगभग 22 से 28 से तो 6 दिन आप मान के चलीजिए, 1 महीना और 6 दिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, उसके अंदर जब भी आपका एग्जाम दिसंबर में, जब आपका रिजल्ट दिसंबर, जनवरी और फेब में आपका डिक्लेयर किया गया, तो वहां पर आपका ई सर्टिफिकेट रिलीज करने का जो टाइम है वो आपका कम है। जैसे जो भी आपका एग्जाम, जो भी आपका रिजल्ट जनवरी और फेब में डिक्लेयर किया गया है, तो वहां पर आप देख रहे थे तो लगभग 1.5 महीने के अंदर, 1.5 मंथ्स के अंदर आपका जो ई सर्टिफिकेट है आपको दे दिया गया है। लेकिन जो दिसंबर के एग्जामिनेशन है वहां पर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिला है कि वहां पर आपके 2 महीने से ज्यादा आपके लिए गए हैं। अब अगर इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम देखें तो आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया था वो आपका 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट जो आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि आपका रिजल्ट जो इस बार कब डिक्लेयर किया गया था। लेकिन उससे पहले ही मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोगों ने फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है जून 2026 की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग ये बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उस लिंक पे जा सकते हैं। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं करण के नाम से, और कूपन कोड यूज करने के बाद आपको एडिशनल डिस्काउंट्स जो है आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये कूपन कोड आपको याद रखना पड़ेगा कि करण के नाम से आपका कूपन कोड जो है ये रहेगा। अब देखिएगा, ये पब्लिक नोटिस देखिएगा 12 सितंबर 2025 का। तो ये आपका ई सर्टिफिकेट रिलीज होता है 12 सितंबर 2025 और जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है ये होता है 21 जुलाई 21/7/2025 को। तो वही आपका, मैं अगर बताऊं तो लगभग आपका 2 महीने का समय आपका यहाँ पर भी लिया गया। तो जो आपका जून वाला एग्जामिनेशन होता है तो उसके अंदर ज्यादा टाइम लगता है, 2 महीने का।
और जो दिसंबर वाला एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आपका 1.5 महीने का ही टाइम लगता है और आपका रिजल्ट जो है आपका ई सर्टिफिकेट जो आपका रिलीज कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि आपका इस बारी रिजल्ट जो है कब डिक्लेयर किया गया था। अब देखिए इस बारी आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 4 फरवरी 2026 को। और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैं 1 महीना और 8 दिन, ये 1 महीना 10 दिन भी कैलकुलेट करूँ, तो आपका 4 मार्च के बाद आपके 10 दिन कैलकुलेट करें तो लगभग 14 मार्च के आसपास या 15 मार्च के आसपास जो है आपका रिजल्ट, आपका ई सर्टिफिकेट जो है आपका आउट कर देना चाहिए एनटीए को। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि क्या ये होगा या नहीं होगा, तो उसका मेरा प्रिजम्पशन नहीं होगा। उसका मेरा प्रिजम्पशन है कि ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन है आपका रिजल्ट अपडेट। आपका रिजल्ट अपडेट। अब देखिए आपके कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि एनटीए के द्वारा करेक्ट आंसर की जो आपकी हैं वो आपकी अपलोड नहीं करी गई। एक मैटर के अंदर तो इनफैक्ट आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो रिट पिटिशन आपका अलाउ हुआ है और स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया गए हैं, उनको मार्क्स अवार्ड करे गए और आपके कोर्ट ने भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली आपका उसको नलीफाई कर दिया और आपका रिजल्ट अपडेट में एक तरीके से डाल ही दिया है। लेकिन एनटीए ने भी एक स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी आपकी बना रखी कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, जिसमें एग्जामिन करा जा रहा है कि क्या आपकी जो आंसर की जो आपकी आई थी क्या वो सही है आपकी या नहीं है। अभी भी एनटीए के पास डिसीजन लेने का समय है। 19 फरवरी 2025 को आपका दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एनटीए को डायरेक्शन था कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे और उसके अंदर एनटीए को 4 हफ्ते का टाइम जो है दिया गया था। सो 19 फरवरी से अगर हम 19 मार्च तक भी कैलकुलेट करें तो 19 मार्च तक एक्सपेक्टेड है कि एनटीए जो है एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद आपका रिजल्ट जो है रिवाइज कर देगा। सही करेगा गलत करेगा वो बात अलग है, लेकिन रिजल्ट आपका रिवाइज करने की जो तिथि मैं आपको बता सकता हूँ वो है लगभग 19 मार्च या 15 मार्च के आसपास। और जब आपका रिजल्ट रिवाइज होगा उसके बाद ही आपका मान के चले कि 15-20 दिन के बाद आपका ई सर्टिफिकेट जो है आपका रिलीज करने के चांसेस हैं। क्या अभी सर्टिफिकेट रिलीज किया जाएगा? हो सकता है किया जाए, हो सकता है नहीं किया जाए। हो सकता है कि एनटीए जो उन बच्चों का भी ध्यान रखें जो पहले से क्वालिफाइड हैं और उन लोगों के लिए आपका ये सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी रिलीज कर दिया जाए। लेकिन अगर जिन्होंने क्वालिफाई, अभी जिनका डाउट है, जिनका रिजल्ट रिवाइज होना है, सो उनको ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो हो सकता है कि एनटीए उसके लिए वेट करे। सो ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पर फंस रहा है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मली चलते तो आपका 4 फरवरी 2026 को आपका रिजल्ट आया था, तो उसके लगभग 14 मार्च 15 मार्च के आसपास आपका ई सर्टिफिकेट आउट हो जाना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट के चलते हुए ही आपको हो सकता है इसके अंदर आपको डिले जो है देखने को मिले। सो अभी के लिए सर्कमस्टांस आपके अभी के लिए प्रोग्रेस आपकी है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से लगभग 15-16 मार्च तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद होपफुली नया नोटिस एनटी के द्वारा जल्दी आएगा वेबसाइट के ऊपर कि आपका किन-किन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका रिजल्ट जो है रिवाइज करा गया है और उसके बेसिस के ऊपर ही हम देखेंगे कि आपका ये सर्टिफिकेट एनटी के द्वारा उसी टाइम आपका रिलीज करा गया है या नहीं। लेकिन एनटीए को इस बारे में भी बच्चों के लिए सोचना चाहिए और आप कमेंट जरूर कीजिए कि एनटीए जो है अभी उन बच्चों का ये सर्टिफिकेट रिलीज कर दे जिन बच्चों ने ऑलरेडी जो फाइनल है कि भाई उनका एग्जाम जो क्लियर हो चुका है। क्योंकि अब आगे आपको आपके कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन भी लेना है, आपको अप्लाई भी करना है चीज़ों के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए आप अप्लाई करेंगे, आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, आप जेआरएफ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो भाई आपके लिए नुकसान नहीं होना चाहिए। तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर लिखिएगा कि आपका ई सर्टिफिकेट एनटीए जल्दी आउट कर दे ताकि हम एनटीए के ऊपर और प्रेशर डाल सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल है करण सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक के नाम से, तो आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।